का ध्यान गेम पर बिल्कुल नहीं था, मगर वह अंदर ही अंदर केवल यही सोच रही थी कि आने वाले दिनों में रोहित मारवा उसके और उसके परिवार के साथ क्या करने वाला था। तभी गेम में रिया की ओपनिंग के पॉइंट्स उसने गंवाने शुरू कर दिए। रिया के फैंस रिया से रिक्वेस्ट करने लगे कि वह अपनी फैन नानू या किसी और से टोकन सपोर्ट के लिए मदद मांग ले, ताकि उनकी रकम से ज़्यादा आमदनी वाले एम्यूनिशन खरीदकर अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। सच्चाई तो यह थी कि रिया इस वक्त गेम में पीछे हो रही थी, क्योंकि उसके मन में फिलहाल कुछ और ही बातें चल रही थीं। बिना एम्यूनिशन के रिया लगभग गेम हारने ही वाली थी। तभी अचानक रिया के लैपटॉप स्क्रीन रंग बिरंगी विजुअल्स इफेक्ट से भर गई। रिपोर्ट में देखा कि उसे 50,000 टोकन मिले हैं। रिया की पूरी स्क्रीन पर फ्लाइंग गुब्बारे और वर्चुअल गिफ्ट्स की पोस्टर दिखाई देने लगे। बालकनी से वापस रूम में आने के बाद आर्यन ने रोहित से पूछा, क्या हुआ डैडी, आपको विटामिन वाली दवाइयाँ लाकर दूँ? रोहित ने अपने आप को संभालते हुए अब्दुल से कहा, इस बच्चे के बारे में जो कुछ भी पता कर सकते हो वह सब पता करो, मगर अपना मिशन सीक्रेट रखना। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अब अब्दुल, जो खुद भी बुरी तरह कंफ्यूज था, उसने अपना सिर खुजलाते हुए रोहित से कहा, मगर सर, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह सब क्या चल रहा है? कौन है यह लड़की जो बिल्कुल अपनी आर्यन बाबा की तरह दिखती है? रोहित ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, वह मेरी बेटी है। रोहित के मुंह से यह सुनते ही अब्दुल हैरान रह गया। आर्यन को इस बात का डर लगने लगा था कि रोहित जब यह जान जाएगा कि रिया उसकी बेटी है, तो वह ज़रूर आर्यन को बहन की मां के पास से छीनने की कोशिश करेगा। जैसे ही अब्दुल के कमरे से बाहर जाने लगा, रोहित ने उसे रोकते हुए कहा, देखो, मैंने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया है, मैं इस बात को पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यह बात इस कमरे से बाहर ना जाए। अब्दुल, जिसके चेहरे पर अभी भी परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी, उसने सिर हिलाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी बन पड़ेगा करूँगा। इस बात की गहराई तक तो मैं खुद ही पहुँचना चाहता हूँ। यह कहते हुए अब्दुल तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। आर्यन ने अपने पापा की ओर देखा। उसे अब भी शक था कि शायद रिया उसकी बहन है। हालांकि रोहित को अब इस बात का पक्का यकीन नहीं था। रोहित हमेशा से आर्यन से कहता था कि IQ में उसका स्कोर 300 के आसपास है, मगर इतने हाई IQ वाले इंसान को अभी भी शक था उसकी बेटी है या नहीं, जबकि सामने कई सारे सबूत थे। अचानक रोहित ने मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम खोलकर देखा। आर्यन भी रोहित के साथ साथ प्रिया का गेम देखने लगा। उन्हें पता था कि अगर रिया को सपोर्ट में 30,000 टोकन नहीं मिले तो वह गेम हार जाएगी और चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। आर्यन ने अपने डैडी से कहा, डैडी, मेरी बहन इस वक्त मुसीबत में है, क्या आप 30,000 टोकन देकर उसकी मदद नहीं करना चाहेंगे? इस तरह मेरी बहन की नज़र में आप हीरो बन जाएंगे। रोहित ने कुछ सोचने के बाद कहा, मारवा खानदान की बेटियां किसी के सामने हार जाएं, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर वह मेरी बेटी है। रोहित ने अपने अकाउंट से 30,000 टोकन भेजने की प्लानिंग की ही थी, तभी स्क्रीन पर दिखा किसी और ने पहले ही 50,000 टोकन भेज दिए थे। रोहित ने भेजने वाले की ID पर चेक किया और देखा कि रिया के फैन नानू ने 50,000 टोकन भेजे थे। उसने मैसेज में लिखा, अगर तुम गेम जल्दी शुरू करने वाली हो तो मुझसे कहा करो, मैं उसी टाइम पर आ जाऊंगा। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज कर देना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगा। रिया ने खुशी से माइक पर कहा, आई लव यू नानू, आप कैसे हो? आज सुप्रिया तो खाई होगी है ना?
रिया फिर से अपनी फॉर्म में आ गई। वह अपने दुश्मनों को एक के बाद एक झटके देने लगी। रोहित ने गुस्से में अपना मोबाइल पटक दिया। वह लिटिल एंजल की मदद कर अपनी बेटी की नज़रों में हीरो बनना चाहता था, लेकिन नानी ने उनकी प्लानिंग पर पानी फेंक दिया। बगल में खड़ा आर्यन बिना कुछ कहे रोहित को देखता रहा। तभी अचानक सनी दौड़ते हुए कमरे में आया और बोला, भैया मुझे 30 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। मेरी गुरु लिटिल एंजल को मेरी मदद की ज़रूरत है।